क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे स्टार्ट आज। क्वेश्चन नंबर 10 तक लास्ट लेक्चर में बच्चों हो गया था। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा काफ़ी लेंदी होगा और इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा सी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है वाला, समझने के लिए मैंने आपको इसको मैं पूरा फुल एक्सप्लेन करूँगा। इफ़ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर। इसने बोला n पदों का जो योगफल है समांतर श्रेणी का 4n - n स्क्वायर है। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म S1, मतलब पहला पद क्या होगा इसका। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, दो पदों का सम क्या होगा, दो पदों का योग क्या होगा। व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, दूसरा पद क्या होगा, मतलब A2 क्या होगा। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड nth टर्म, मतलब तीसरा पद, 10वां पद और 11वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इसका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है बिल्कुल ध्यान से समझिए। जैसे मैं मानता हूँ बच्चों, मैं पहले कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप फॉर्मूलों को समझ पाओ कि इसके अंदर क्या फॉर्मूले लग रहे हैं। और अगर किसी बच्चों को अगर ये वीडियो थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग का बोरिंग लग रहा हो तो वीडियो को फॉरवर्ड कर लेना, क्योंकि सोल्यूशन तो लास्ट तक ही होगा, ठीक है। तो ये वहाँ से स्टार्टिंग कर रहा हूँ एकदम जीरो से, बेस से। देखिए बच्चों समझ रहे, ध्यान से समझना बच्चों। जैसे मैंने कोई AP माना, भी मेरे पास कोई AP नहीं, बट मैं AP आप लोग के लिए मान ले रहा हूँ। जैसे मेरे पास कोई AP है 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, 30, 35, 40, 45, 50 एंड सो ऑन। ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये हमने कोई AP मानी है, ठीक है। अब जैसे हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर मुझे जैसे मुझे बच्चों S2 निकालना हो, पहले बताओ बच्चों S1 क्या होगा। S1 ये पहला, यहाँ मतलब एक पदों का योग, तो बच्चों पहला पद ही हो जाएगा, सिंपल सा। S1 A1 क्या होता है, वैसे बराबर होता है। ये प्रथम पद है, और अगर मैं बोलूँ प्रथम पदों का योग कितना होगा तो 5 ही होगा, क्योंकि इसमें एक ही नंबर है। अगर मैं आपसे बोलने जाऊँ कि S2 क्या होगा, तो यानी कि दो पदों का योग, मतलब 5, 10 कितना हो गया 15। अगर बच्चों मुझे E2 निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा मैं, मुझे देखो बच्चों S2 कितना है 15, बट A1 कितना है 5, A2 कितना 10। मुझे A2 फाइंड करना है यहाँ से, मान लो ये हमारे पास नहीं है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो देखो सिंपल, देखो क्या करना बच्चों। E2 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है S2 - S1। 15 में से 5 गए 10, देख रहे हो बच्चों। ऐसे सीरीज में से देखा जाए तो डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ, अगर मुझे नहीं पता तो मैं कैसे निकालूंगा। मैंने इसलिए पूरी सीरीज़ को मेंशन किया है ताकि समझ पाओ इजली कि क्या है। दूसरा पद मुझे पता 10 था, बट मुझे क्वेश्चन में क्या है कि मान के चलो S2 दे रखा है, S1 दे रखा है, मुझे A2 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है S2 - S1। जैसे एग्जांपल एक और देखो, S3 बोला गया, S3 याद करो, तो इसका मतलब होता है 3 पदों का योग, 5, 10, 15, 15 और 15 30। फॉर्मूले से भी बच्चों आंसर आ सकता है n/2 2a - n - 1d। क्योंकि डायरेक्टली बच्चों हमें सीरीज पता है और मैं क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से बताना चाहता हूँ, तो डायरेक्टली आप इसको नॉर्मली जो ऐड कर लो, ठीक है। अगर मुझे तीसरा पद निकालना हो, A3 निकालना हो, देखो बच्चों A3 तो मुझे पता ही है वाला, बट मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, सिर्फ मुझे क्वेश्चन में दिया होगा S3 और S2 पता होगा मुझे, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल बच्चों, इन क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला होता है S3 - S2, मतलब जो नंबर यहाँ पर है वो नंबर यहाँ पे लिखो S की फॉर्म में, और इससे कम नंबर करके लिख दो यहाँ पर। क्या हो जाएगा बच्चों, S3 कितना है 30, S2 कितना है 15, कितना आएगा बच्चों 15 आ गया ना। और देखो बच्चों A3 हमारा 15 ही है। तो ये तो था बच्चों कंसेप्ट, ठीक है। अगर मुझे मान लो कि चलो AN निकालना हो, तो कैसे निकालूंगा, SN वाले में से SN - 1। भाई कैसे आया, यहाँ पे जो नंबर वो यहाँ पे नंबर, देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया 3 तो 3 किया और एक कम कर दिया यहाँ पे 2, तो यहाँ पे n है तो n किया। और बच्चों देखो n में से एक माइनस करेंगे तो n में से 1 माइनस होगा नहीं, इसलिए हम क्या लिख देंगे n - 1 लिख देंगे, यानी कि ये फॉर्मूला हो गया an का, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना, कैसे इस फॉर्मूले को मैंने बनाया है। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। इसमें बच्चों बोला हुआ है कि n पदों का योग, मतलब SN की वैल्यू तो इसमें गिवन है हमारे पास, जो गिवन लिख लेते हैं पहले, क्या है 4n - n स्क्वायर। ये SN पदों का योगफल दे रखा है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहला पद क्या होगा, S1 हमें निकालना है, निकालोगे साथ साथ बच्चों। देखो जहाँ पे n है वहाँ पे 1 है, 1 रखो, तो n के बदले क्या रख दो 1 रख दो।
4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 1 जब 4 माइनस 1 कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। S1 की वैल्यू फाइंड होगी। अब इसने बोला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, हमें S2 भी निकालना है ना, दूसरे दो पदों का योग कितना होगा। देखो बच्चों क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही गिवन है, ये ऊपर वाली सीरीज सिर्फ एज्यूम की थी मैंने, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, सिर्फ मुझे ये गिवन है, मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिंपल सिंपल। S1 निकाला, मुझसे S2 पूछा हुआ है, S2 में निकालना हुआ है, मतलब दो पदों का योगफल निकालना है। तो क्या क्या सिंपल क्या करना है, n की वैल्यू यहाँ पे n थी, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे 2 रख दो। 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 4 कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में क्या लिखना है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, दूसरा पद क्या होगा। ठीक है, इनके मुझे A2 निकालना है। तो बच्चों देखो A2 निकालने का क्या फॉर्मूला है, मैंने बताया हुआ A2 बराबर होता है S2 माइनस S1। तो S2 की वैल्यू मैंने निकाली हुई है पहले से 4, S1 कितना है मेरे पास 3, क्या आंसर आ गया बच्चों 1। तो A1 कितना आ गया, सॉरी A2 कितना आ गया 1। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है बच्चों, बुक आपके पास होनी चाहिए, और हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही लैंग्वेज में करा रहा हो, तो दोनों ही अपनी पुस्तक को खोल लें और तब क्वेश्चन को देखें। ठीक है, ताकि पढ़ने में ईजी रहेगा। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड nth टर्म, ऐसे इसने बोला इसी प्रकार। सिमिलरली इसी प्रकार मुझे जो है क्या निकालना है, थर्ड टर्म A3 निकालना है, और फिर पहले A3 निकालते हैं, A3 निकालना है और एक 10th निकालना है और AN निकालना है। तो मैं बारी बारी से क्या करता हूँ, पहले मैं A3 निकालता हूँ, जिसका फॉर्मूला क्या होगा S3 माइनस S2। ठीक है, तो देखो बच्चों ये रहा SN का फॉर्मूला, इसके अंदर एक बार मैं 3 पुट करूँगा, एक बार मैं इसके अंदर 2 पुट करूँगा, तो मेरे पास इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी, फिर इनको मैं माइनस कर दूंगा तो A3 निकल के आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस, सॉरी हाँ माइनस, पहले बच्चों पूरी वैल्यू 3 रखो उसके अंदर, माइनस 3 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये तो सिर्फ इसके लिए हो गया, माइनस इसके लिए क्या करेंगे अब, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 43 जो 12, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8 माइनस 4, तो 12 माइनस 9 3 हो गया, माइनस 8 माइनस 4 4 आ गया। तो कितना आंसर आ गया बच्चों, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब मुझे ऐसे निकालना है, टेंथ निकालना है, तो 10th के लिए फॉर्मूला क्या होगा, S10 माइनस S9। ठीक है, करो बच्चों सेम, इस फॉर्मूले फिर से मैं इसमें रखूँगा इसके अंदर, तो 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर माइनस, अब इसके अंदर रखूँगा 9, तो 4 मल्टीप्लाई 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 4 टच 40, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 9 4 जा 36, 9 का स्क्वायर 81, कितना आ गया बच्चों 60 आ गया माइनस का, माइनस 81 में से 36 चले गए, कितना बचेंगे 54 माइनस वैल्यू। ठीक है, माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 54 कितना आएगा बच्चों, माइनस का 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 10th की वैल्यू आ गई। अब मुझे लास्ट जो वैल्यू जो मुझे निकालनी है वो AN की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ निकालते हैं बच्चों AN की वैल्यू, तो AN की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा, AN की वैल्यू SN माइनस SN माइनस 1। यही वैल्यू क्या करनी है, जहाँ पे SN है वहाँ पे ये रख देंगे, और एक बार इसके अंदर N की वैल्यू N के बदले N माइनस 1 पुट करके सॉल्व कर देंगे। देखो बच्चों कैसे करेंगे, 4n माइनस n का स्क्वायर, ये तो हो गया n SN का फॉर्मूला। अब इसके अंदर क्या पुट करना है, 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4n माइनस n का स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, इसमें बच्चे फॉर्मूला खुलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2n इंटू 1, तो 4n माइनस n का स्क्वायर माइनस माइनस जाएगा अंदर, तो बच्चे माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू सेम उतर जाएगी। तो n का स्क्वायर
प्लस वन का स्क्वायर सेम और माइनस 2n। देखो बच्चों 4n से 4n कैंसिल हो गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 एक 5 हो गया, माइनस का 2n। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया an, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी क्वेश्चन में, बाकी सारे हमारे क्वेश्चन इजी थे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 फिर 12। 11 तो था बच्चों, लास्ट क्वेश्चन जो था ये 11 क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग 12। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। 40 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से भाज्य है ना। देखो बहुत सिंपल है, 40 पदों का योगफल ज्ञात करना जो 6 से भाग्य हैं, जो 6 से डिविजिबल है, मतलब 6 के टेबल वाले, 6, 12, 18 कहाँ तक 40th टर्म तक। तो n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 40 आ गई, a की वैल्यू कितनी 6 और d की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, अगर मैं 12 में से इसको माइनस करता हूँ तो 6 आ जाएगा। मुझे निकालना है SN, फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n-1 और d। तो S n कितना चाहिए, 40 पदों का योगफल चाहिए, तो n कितना है 40/2, तो a कितना है 6 प्लस 40-1, d क्या है बच्चों 6। S 40 2 से कैंसिल करो 20, 6 2 जो 12, 40-1 39, मल्टीप्लाई 6, S 40 20, 12 प्लस इसकी मल्टीप्लाई से करो 9 6 54, कैरी 5 23, इसका ऐड कर दो 20 मल्टीप्लाई 2 46 मल्टीप्लाई कर दो। ये बच्चों हमारा आंसर है, बड़े इजी क्वेश्चन थे बच्चों वाले, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। मतलब कि 8 के जो गुणज होंगे, 8 के मल्टीपल होंगे, जो 8 के गुणज होंगे, 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है जो 8 के मल्टीपल हैं स्टार्टिंग से। तो बच्चों 8 का पढ़ा मतलब 8 का टेबल लिख दो, 8 16 24 15 टाइम तक होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 8 आ गई, d कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करो बच्चों। कॉमन सेंस की बात भी है, 8 का गैप है तो वही आंसर होता है, फिर मैंने आपको बता दिया गया। n कितना है 15, SN निकालना है मुझे n/2 2a प्लस n-1 और d। SN कितना है 15, 15/2, ये क्या है 8 प्लस 15-1 और d क्या है बच्चों उसका 8, 15/2, 8 दूनी 16 प्लस 14 इंटू 8, 15/2, 16 प्लस 14 मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, कितना आएगा बच्चों, ये आ गया 15/2, ऐड करो कितना आएगा 128, कैंसिल करो 64 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी सिंपल, इसकी मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। सिंपल इसके बच्चे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 960 हमारा आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन और कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 से इसी की तरह बच्चों क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इसमें चेंज है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 to 50, 0 and 50। देखो बच्चों 0 से लेकर 50 तक के पद, जितने ही पद टर्म आएंगे, जितने पद आएंगे, उन सभी का योग करना है, उन सबको जोड़ना है। तो 0 to 50 निकालना ना, ओड नंबर होना चाहिए, मतलब विषम पद होना चाहिए ना।
विषम संख्याओं का योग करना है हमें। तो बच्चों देखो पहला पद क्या होगा, 1 होगा, ओड, फिर 3, फिर क्या होगा 5 होगा, कहाँ तक जाएंगे 49 तक। तो देखो बच्चों कितने पद हो गए इसमें, पहले पद निकाल लेते हैं, मतलब कितने टर्म्स के अंदर है, टर्म नहीं पता तो फिर हमें एन नहीं मालूम पड़ेगा। तो ये बच्चों हो जाएगी वैल्यू, ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49, ए क्या हो गया 1, और डी बच्चों कितना आ गया, आप सिंपल देख रहे हो बच्चों 2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है हर बार, इसकी डी इक्वल 2 हो गई। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ए एन कितना है 49, ए 1 प्लस एन हमें निकालना है और डी क्या बच्चों 2, इधर भेजो 49 माइनस का 1 बराबर एन माइनस 1 और 2 आ गया, 48 एन माइनस 1 2, इसे कैंसिल करो कितना 24 एन माइनस 1 को भेजो इधर 24 इधर जाकर प्लस 1 हो जाएगा बराबर एन कितना आ गया बच्चों 20, ये आ गया बच्चों एन की वैल्यू। निकालते बच्चों इसका सम निकालते हैं, एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको नीचे कर लेते चलो, एस 15 सो 25 बच्चों 25/2 ए कितना है बच्चों 1 है, प्लस एन 25 माइनस 1 और डी कितना है बच्चों मेरे पास, डी की वैल्यू है मेरे पास 2। इस फॉर्मूले में बच्चों ए की वैल्यू और डी की वैल्यू और एन की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। सिंपली सॉल्व करते हैं उसको, एस 25/2 2 1 जा 2 प्लस 25 माइनस 1 24 मल्टीप्लाई 2 एस 25/2 2 प्लस 48 एस 25/2 कितना है बच्चों 50 आ जाएगा ना, काटो कितने बार में आएगा बच्चों 25 बार में। ठीक है, अब इसकी ऐड कर दो तो आ जाएगा 625, ये हमारा आंसर। ठीक है, किसी बच्चों को अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही होगी तो वीडियो को थोड़ा बैक कर लो तो फिर दोबारा देख लो। ठीक है, और अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाकी जब तक के लिए बच्चों थैंक यू।